तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में, जिसमें कि मैं आपको आज कराने वाला हूं प्रतिस्थापन विधि, जो कि 10th क्लास में 4 नंबर की आती है। तो आप 4 नंबर अपने पक्के कैसे करें, 4 में से 4 कैसे लाएं। तो मैं समीकरण को हल करना सिखाऊंगा कैसे। जैसे समीकरण हमारा पहला ये रहा, वो समीकरण दूसरा ये रहा हमारा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या हल करना सिखाऊंगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऊपर प्रतिस्थापन विधि लिख लोगे इतना यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 1 है, और ये समीकरण 2 है। यहाँ पे लिख लेना आप, ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। समीकरण 1 है और ये समीकरण आपका क्या है, 2 है, ठीक है। तो जो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, हमारा प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल कर, मान लो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, तो x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखने पर हमारा क्या आएगा आंसर। इस प्रकार से होता है ये प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन स्थापना करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, पहले इसमें लिखना है समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम क्या कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे समीकरण पहले। तो आपको पहले क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको इस प्रकार से लिखना है, सेम पेपर में इसी प्रकार से लिखना है आपको। समीकरण 1 से, तो इधर समीकरण 1 हमारा कौन सा ये दे रखा है, x प्लस वाई बराबर में है हमारा 14, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें x का मान निकाल लेते हैं इधर, और x का मान निकाल के हम क्या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा 14 माइनस, इधर आ जाएगा हमारा ये y, क्योंकि इधर हमारे प्लस में है, इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अब इस समीकरण आप क्या लिख दोगे, समीकरण हमारा तीसरा वाला हो गया। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार से लिखना है, 3 समीकरण हमारा, ठीक है। तीसरा समीकरण इधर लिख लेना पीछे की तरफ, समीकरण तीसरा हमारा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें लिखना है समीकरण 2 में रखने पर। तो आप क्या लिखोगे, इधर इधर लिखोगे समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इतना लिख दिया आपने। अब क्या लिखा है, समीकरण 2 हमारा कौन सा समीकरण है, दूसरा ये वाला। तो इधर लिख लोगे, आपका क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर में 4 हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो है हमारा 2 में हम क्या लिखेंगे, ये y का मान लिखेंगे, इसमें पुट करेंगे y का मान। तो हमारा क्या आ जाएगा, y का मान पुट करने से, तो इधर हमारा ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा। पहले तो हमारा इधर इतना हिस्सा तो हमारा सेम ही आएगा। अब ये y का मान, सॉरी y का मान ही x का मान है, x का मान है, x का मान। तो इधर x का मान आ जाएगा इधर हमारा 14 माइनस वाई हमारा, और ये हमारा सेम रहेगा इस प्रकार से, बराबर में 4 हमारा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब जो हमारा 14 है, ये तो आ जाएगा हमारा इधर सेम, ठीक है। अब जो माइनस और माइनस हमारा क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन हमारा क्या आएगा, माइनस का ही आएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 2y हमारा, ठीक है। और ये हमारा 4 सेम रहेगा, और ये हमारा -2y इधर आ जाएगा। ये जो हमारा ये प्लस में है 14, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा, -14 हमारा, ठीक है। तो ये हमारा -2y हमारा। अब यदि हम 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और माइनस का बचेगा हमारा 10। क्योंकि माइनस का क्यों बचेगा, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 4 या 14, 14 है, और 14 पे हमारा माइनस लग रखा है, तो इसलिए हमारी माइनस का 10 आ जाएगा हमारा। तो y हमारा क्या रहेगा, y हमारा रहेगा सेम 10 माइनस का, और बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा हमारा y का मान, हमारा y का मान आ जाएगा हमारा 5। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया हमारा। तो आशा आपने ये सारा कुछ लिख लिया होगा। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा y का मान निकला 5, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देना आप। इसको रफ कर देंगे पहले सारा, ठीक है। तो समीकरण हमारा पहला ये था हमारा समीकरण, ठीक है, और दूसरा ये था समीकरण, और हमने तीसरा समीकरण भी बनाया था। हमने तीसरा समीकरण कौन सा बनाया था हमने, पहले तो हम क्या लिखते हैं, इधर y का मान हमारा 5 है, ठीक है।
तीसरा समीकरण हमने कौन सा बनाया था, हमने बनाया था तीसरा समीकरण इससे बनाया था हमने, समीकरण 1 से। तो तीसरा वाला हम लिख लेते हैं, कैसा था हमारा, ये था हमारा इस प्रकार से, ये था हमारा क्या, तीसरा समीकरण। तो आप क्या करो, जो आपका y का मान निकला 5, आप क्या करते हो समीकरण 3 में रख दो, ऐसा करो, क्योंकि समीकरण 3 में क्या रख दोगे, यहाँ पे सीधा 5 यहाँ रख दोगे तो आपको क्या x का मान सीधा निकल के आ जाएगा। मान लो इसमें रखोगे तो आपको इधर की तरफ माइनस में लाना पड़ेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करो, उसमें आप लिखो y का मान 5 है हमारा, तो समीकरण 3 में रखने का, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब 3 में रख दोगे। अब यदि आप इधर हमारा क्या दे रखा है, x बराबर में 14 माइनस वाई, अब इसकी जगह हम 5 रख देते हैं y की जगह, ठीक है। इसको सोल्व इधर कर लेते हैं हम, ठीक है, इधर की तरफ सोल्व कर लेते हैं इसको। 14 बच्चा, माइनस का माइनस सेम रहेगा, यदि y की जगह हम 5 रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा हमारा, ये 9 आ जाएगा हमारा। तो हमारा क्या हो गया, y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 9 हमारा, ठीक है हमारा। तो आंसर पूरा निकल के आ गया हमारा इसमें। तो आपको क्या करना है, जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है इस प्रकार से सोल्व करोगे आप, तभी आपके 4 में से 4 नंबर आएंगे। तो हमारे क्या होगी, ये प्रतिस्थापन विधि होगी हमारी कंप्लीट। और एक हमारी क्या प्रतिस्थापन विधि होगी, और एक हमारी कौन सी विधि होती है, विलोपन विधि भी होती है हमारी, ये है हमारी विलोपन विधि। और यदि आपको विलोपन विधि को देखना है तो आपके लिए क्या, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और लिंक कहाँ पे लगेगा, जो हमारा प्रतिस्थापन विधि करी है ना, इसी के नीचे लग जाएगा लिंक। और आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों सीखनी पड़ेंगी। मान लो पेपर में आपने विलोपन विधि सीखी और मान लो आ गई प्रतिस्थापन विधि, तो आपका विलोपन विधि सीखने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको 4 नंबर जब भी मिलेंगे, क्योंकि आएगी तो एक ही, विलोपन विधि आएगी या प्रतिस्थापन विधि आएगी। इसलिए आपको दोनों सीखनी पड़ेंगी विधि, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी, जब भी आपके 4 में से 4 नंबर पक्के होंगे आपके। तो हम क्या करते हैं, अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।